हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो हम जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्या टॉपिक है। और टॉपिक पे जाने से पहले हम जान लेते हैं आज के जो दिन है उस दिन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनली और इंडिविजुअली जो सेविंग्स और फिनेंशियल सिक्योरिटी है, इसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हर साल 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में ये 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी न्यू अपॉइंटमेंट है 2020 के, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो है, कपिल देव त्रिपाठी बिकम बिकम न्यू सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कपिल देव त्रिपाठी जी हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके सेक्रेटरी बने हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो आपका आंसर रहेगा कपिल देव त्रिपाठी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय कोठारी बिकम द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है? संजय कोठारी जी को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो भी देश में जो भी करप्शन रिलेटेड केस होते हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और वही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो अभी न्यू अपॉइंट हुआ है 2020 में, वो किया गया है संजय कोठारी जी को। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पूछा जा सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी हमारे इंडिया में, तो वो है संजय कोठारी। अगला है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो बने हैं दिनेश कुमार खारा जी। तो इससे पहले जो फॉर्मर चेयरमैन थे वो थे अरुंधति भट्टाचार्य जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी अभी ये नियुक्त हुए हैं। दिनेश कुमार जी क्या नियुक्त हुए हैं? चेयरमैन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। डिफेंस स्टाफ के जो चीफ बने हैं वो कौन बने हैं? बिपिन रावत। तो बिपिन रावत जी को डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया के चीफ बनाया गया है। तो डिफेंस के बारे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, और ऐसे भी एग्ज़ाम में आते रहते ये कि चीफ ऑफ डिफेंस की डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा बिपिन रावत जी। अगला है, उत्पल कुमार सिंह बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो नए सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के न्यू सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? उत्पल कुमार सिंह। अगला है, विश्वनाथन आनंद ज्वाइन एज एम्बेसडर ऑफ WWF। तो WWF इंडिया के जो नया एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है विश्वनाथन आनंद जी को। तो WWF के फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड फंड। WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड है। तो ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, और जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उन सब के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए ये काम करते हैं। और विश्वनाथन आनंद जी जो है वो कौन है? वो इंडिया के एक चेस प्लेयर है, फॉर्मर चेस प्लेयर, और ये फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैम्पियन भी बने हैं। और इन्होंने 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैम्पियन के खिताब जीते हैं। और यही जो है विश्वनाथन आनंद, यही इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर है, और ये बने थे 1988 में। 1988 में फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो बने थे विश्वनाथन आनंद जी। तो विश्वनाथन आनंद जी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो इंडिया के हैं वो है विमल जुल्का जी। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स TS तिरुमूर्ति एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UN।
तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन की नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया से जो बने हैं वो बने हैं टीएस तिरुमूर्ति। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अपॉइंट किया है, किनको, टीएस तिरुमूर्ति जी को नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में यूएन के। अगला है अमरजीत सिन्हा एंड भास्कर खुल्बे अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एडवाइज़र के रूप में जो नियुक्त किया गया है अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र जो है इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे। अगला है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी को न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। जो देश के किसी भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहते हैं वो रहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर। तो हमारे देश की न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं 2020 में, अजय भूषण पांडे। अगला है गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड एज ए न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग। तो हमारे कैग जो इंडिया के बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन ले लिया है और अभी जो वो बने हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं नूपुर कुलश्रेष्ठ बिकम फर्स्ट विमेन डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के फर्स्ट विमेन डीआईजी कौन बने हैं, नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो आपको ध्यान रखना है विमेन डीआईजी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो बने हैं वो बने हैं नूपुर कुलश्रेष्ठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि विमेन डीआईजी है, फर्स्ट बने हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, नूपुर कुलश्रेष्ठ। और इन्होंने किस में अपॉइंट किया गया है इनको, विमेन डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला देखते हैं नेस्कॉम। नेस्कॉम हैज़ अपॉइंटेड यूबी प्रवीण राव एज द चेयरमैन ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो नेस्कॉम ने अपना करेंट फाइनेंशियल ईयर में जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है उनके द्वारा किनको किया गया है, यूबी प्रवीण राव को। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़। तो ये जो नेस्कॉम है ये एक आईटी सर्विस इंडस्ट्रीज़ बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेस्कॉम के नए जो चेयरमैन बने हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, कौन बने हैं, यूबी प्रवीण राव। अगला है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतार। तो कतार में जो नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया से वो बनाया गया है दीपक मित्तल को। तो कतार में अगर आपको पूछे नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बनाया गया है तो दीपक मित्तल को बनाया गया है। नेक्स्ट है संजय कुमार पांडा बिकम्स इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की। तो टर्की में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं संजय कुमार पांडा। अगला देखते हैं अजय कुमार बिकम्स इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ युगांडा। युगांडा की जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया से वो बने हैं अजय कुमार जी। तो यहाँ पे जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर दिखाया जा रहा है इन दोनों के डिफरेंस आपको समझ लेना चाहिए। ये जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर है इनका काम जो है वो सेम ही है, लेकिन इतना सिर्फ डिफरेंस है कि एम्बेसडर जो है वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है और जो हाई कमिश्नर है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ किन्हें कहा जाता है, जो ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे, जो ब्रिटेन के द्वारा कभी ना कभी डोमिनेट किया गया है, इन सब कंट्रियों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहा जाता है। और ब्रिटिश के द्वारा कभी भी जो रूल नहीं किया गया है वो जो कंट्री है उन्हें कहा जाता है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है एम्बेसडर, और जो हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। बस इतनी सी डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बीएसएनएल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार पुरवार टेक्स एडिशनल चार्ज टू एमटीएनएल। बीएसएनएल की जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण कुमार पुरवार जी, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एमटीएनएल के भी। तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है, बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, और एमटीएनएल की फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो बीएसएनएल की सीएमडी और चेयरमैन अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार, और उन्हें और क्या चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज भी दिया गया है एमटीएनएल की।
अगला जो है न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी को चेयरमैन बनाया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाया गया है। अगला है न्यू चेयरमैन ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए चेयरमैन बनाया गया है किनको? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जी को सीआरपीएफ की नए चेयरमैन बनाया गया है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की न्यू चेयरमैन बनाया गया है आनंद प्रकाश को। अगला है फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई फाइटर जेट राफेल शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह जो बने हैं फर्स्ट फीमेल पायलट बने हैं किसकी? राफेल जेट की। तो राफेल जेट जो है उसका फर्स्ट फीमेल पायलट शिवांगी सिंह को बनाया गया है। तो राफेल जेट जो है ये कहाँ से लिया गया था? हमारे देश में इंपोर्ट किया गया है फ्रांस से। तो फ्रांस से राफेल को इंपोर्ट किया गया है। 36 राफेल को हमारे देश में फ्रांस से लाया गया था। आगे देखते हैं परेश रावल बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी के न्यू चेयरमैन बनाया गया है परेश रावल जी को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पर एक्टिंग कोर्स कराया जाता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है परेश रावल जी को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। अगला है न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है राजीव कुमार को। तो हमारे देश की जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है वो बनाया किनको? राजीव कुमार को। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये इन्हीं के अंडर में किया जाता है। यही देखते हैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है किनको? संजीव चड्ढा को। तो संजीव चड्ढा को बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगला है सोमा मंडल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है किनको? सोमा मंडल को। और ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? सोमा मंडल को। अगला है न्यू अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो जो कि जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ में हर वक्त रहते हैं, तो इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कौन है? मनोज सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी कैग बने हैं। अगला है सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड वीके यादव। तो वीके यादव जी को सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है इंडियन रेलवे बोर्ड की। वीके यादव जो है वो इंडियन रेलवे बोर्ड की सीईओ पहले से ही थे, इन्हें रीअपॉइंटेड किया गया है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है किनको? वीके यादव को। कहा कि इंडियन रेलवे बोर्ड। अगला है न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नए चेयरमैन बनाया गया है अजय त्यागी जी को। किनको बनाया गया है? अजय त्यागी। तो सेबी जो है ये एक मार्केट रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है जो बैलेंस करते हैं स्टॉक मार्केट की डे बाई डे एक्टिविटीज़ को। तो यही जो सेबी है इसका नया चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अगला है इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए। तो यूएसए में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तरनजीत सिंह सांधू। तो तरनजीत सिंह सांधू को इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है यूएसए के लिए। अगला है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास। तो अतनु कुमार दास को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ इंडिया की न्यू एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? अतनु कुमार दास को। अगला है गोपाल बागले अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। गोपाल बागले को अपॉइंट किया गया है इंडिया के द्वारा हाई कमिश्नर के रूप में, कहा कि श्रीलंका के।
तो आज का जो टॉपिक थे ये तक थे। 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर क्वेश्चन आपको देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ और अपनी सोशल मीडिया में, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लाए हैं हम। आगे जो है वो है हर रोज़ की तरह वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे जो है आज का वो क्या है, नॉटी। क्या है, नॉटी, KNOTTY, नॉटी। इसका जो मीनिंग है वो है कॉम्प्लिकेटेड। जो कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉटी का मीनिंग जो है वो है कॉम्प्लिकेटेड। जो टफ़ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसे हम नॉटी कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो देख लेते हैं। 2 सिनोनिम्स आपके लिए लाए हैं, ट्रबलसम और पाजल्ड। तो नॉटी के सिनोनिम्स है ट्रबलसम और पाजल्ड। अगला जो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के जो है ईजी, फैसिल, स्मूथ। तो नॉटी के एंटोनिम्स क्या है, ईजी, फैसिल, स्मूथ। तो ये वर्ड आपके लिए आज के लिए था। तो चलिए आज के वीडियो यही तक थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।